We will start with a small prayer. जय विजय Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, All right. So that was small kirtan before we start of the class. हिंदी सब लोग कंफर्टेबल है हिंदी में नहीं मतलब आपको समझ में आता है हिंदी ठीक है हाँ, ठीक। तो मतलब हम लोग हिंदी के दोनों को मिक्स करके करेंगे तो अगर कहीं भी किसी को भी थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए डाउट हो तो ठीक होगा तो आप मुझे तुरंत पूछ लीजिएगा so we'll start with Purla chapter.
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं स्वतः मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथवान् तं सजीवं सावधूतं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणगणितास्ति शाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौर नामने गौरांग से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ऑलराइट, आई एम मोर फेमिलियर, मतलब मुझे हिंदी में ज्यादा समझ में आते हैं पढ़ने में than English। अभी भी एको है प्रभु, एको उसका बंद कर। हाँ जीरो एको, नहीं नहीं नहीं, एको एको टाइम और एको डेप्थ दोनों जीरो कर। थर्ड एंड फोर्थ हरि बोल। हाँ अभी ठीक है। ऑलराइट, सो इतने सारे मंत्र हमने पढ़े, ठीक है, क्योंकि हम अपने गुरु को पहले भी स्टार्टेड विद गुरु मंत्र, ठीक है, कि वो गुरु जो हमें अंधकार से बाहर निकाल रहे हैं ज्ञान रूपी प्रकाश लेके। ठीक, then we did for Sri Rup Goswami, ठीक, then we did for Srila Prabhupada, श्री कृष्ण राधा, बीच में और भी थे पूरे पंच तत्व और पूरी परंपरा का, ठीक, वैष्णव प्रणाम और पंच तत्व महामंत्र और फिर महामंत्र, राइट, टू पे और ओबेसेंसेस, मतलब अपना रिस्पेक्ट देने के लिए कि उनकी वजह से ही हम यहाँ पे हैं, ठीक, और वी आर अबाउट, मतलब नॉलेज पा रहे हैं जो उनकी मर्जी से ही है, तो वी आर डूइंग ऑल दिस। तो लास्ट टाइम हमने फर्स्ट थ्री वर्सेस किए थे, वी हैड द इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड एंड देन फर्स्ट थ्री वर्सेस। तो एक बार फिर से मैं रिकैप करता हूँ चैप्टर वन, जिसका नाम है ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र,
या फिर अर्जुन विषाद युग। ठीक, उसमें क्या मतलब एक पहला जो 1 to 27 है इंट्रोडक्शन है, राइट, जिसमें पहले 11 वर्सेज है प्रिपरेशन ऑफ वॉर। उसमें धृतराष्ट्र पहले संजय से पूछते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है, पहले 3 वर्सेज हमने वो डिस्कस किए थे। संजय बताते हैं कि अ, संजय बताते हैं कि यार दुर्योधन क्या कर रहे हैं अंदर। दुर्योधन पांडवों की आर्मी और अपनी आर्मी के बारे में बताते हैं। तो हमने पहला 3 वर्ष किया था, मैं क्विकली रिकैप करता हूँ। तो पहला था धृतराष्ट्रवाच, राइट। तो इसमें धृतराष्ट्र से, लो संजय, आफ्टर माय सन्स एंड द सन्स ऑफ पांडु असेंबल्ड इन द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज एट कुरुक्षेत्र डिजायरिंग टू फाइट, व्हाट विल दे डू। तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे अ, दोनों पार्टियां एक जगह कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र, क्यों उसको धर्म क्षेत्र बोलते हुए डिस्कस्ड, राइट। कोई रीजन याद है किसी को, धर्म क्षेत्र क्यों बोलते हैं? हम्म? हाँ, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों बोलते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वहां पे वो बैटल हुआ इसलिए उसको धर्म क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ बैटल से पहले ही, उससे पहले, अभी फाइट होने से पहले भी उसको धर्म क्षेत्र बोला गया है। धर्म क्षेत्र उसका बहुत सिग्निफिकेंस है, ऐसा क्यों? दैट्स अ होली प्लेस। सारे मुनि और गॉड आके तपस्या करते थे वहां पे, और एक एक बड़ा रीजन बताया था। हम्म? यज्ञ करते थे, तपस्या करते थे, और 21 टाइम्स। हाँ, परशुराम। तो परशुराम ने जब 21 टाइम्स अर्थ से क्षत्रियों को खत्म कर दिया था, तो अटोनमेंट के लिए, उसका पश्चाताप करने के लिए ही कम टू कुरुक्षेत्र, और वहां पे उन्होंने उसका अटोनमेंट, हाँ, तो वो कुरुक्षेत्र वो जगह थी। तो उससे पहले भी मतलब बहुत सारे रीजन है, मतलब मल्टीपल रीजन है उसको धर्म क्षेत्र क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र है, वो कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है, ठीक, वहां पे मेरे माम का पांडवाश्चेव, मतलब मेरी पार्टी और पांडवों की सेना, ठीक, मेरी पार्टी वो बोलते हैं, जबकि वो किंग है, ठीक है, उनके लिए सब बराबर होने चाहिए। बट दैट शोज बायस, कि वो कितने बायस थे पांडव और मतलब कौरव के लिए, पांडव की अपेक्षा, राइट। तो माम का पांडवाश्चेव किम अकुर्वत संजय, क्यों? क्योंकि फर्स्ट ही वाज नॉट जस्ट मेटीरियली ब्लाइंड, केवल वो मेटीरियली ब्लाइंड नहीं थे कि उनकी आंखें नहीं थी, बट इवन स्पिरिचुअली ब्लाइंड। इसलिए वो एक पक्षपात करते थे, ठीक है, पार्शियलिटी। तो he was desirous to get his son's kingdom, ठीक है, मतलब he wanted his sons to get, मतलब get the, हाँ, become the rulers, right, and because it was धर्म क्षेत्र, so he was doubtful also। उनको डाउट भी था कि मतलब मेरे बेटे ऐसे हैं, उन्होंने जीवन भर ऐसा कर्म किया है, तो ही न्यू कि आउटकम पता है कि वो जीतेंगे नहीं। फियरफुल भी थे कि व्हाट इफ, उनको पता था वो जीतेंगे नहीं, लेकिन एक मन में होता है, राइट, हमारे मन में होता है कि अगर भले ही हमारा बच्चा वीक हो, अगर जा रहा है लड़ने के लिए, तो शायद विक्टोरियस हो जाए। लेकिन उनको डाउट भी था, ऐसा ना हो कि धर्म क्षेत्र का कोई ऐसा प्रभाव पड़े, इट विल अफेक्ट देयर सेंसेस, और वो कॉम्प्रोमाइज करके आ जाए। एंड होपफुल कि शायद पांडव भी अपना छोड़ दे, कि मेरे रिलेटिव्स है सामने तो छोड़ दे। तो दैट्स व्हाई ही आस्क्ड किम अकुर्वत संजय, वो वहां क्या कर रहे हैं, राइट। क्योंकि युद्ध क्षेत्र में कोई क्या करने जाएगा, पार्टी करने तो जाएगा नहीं, ठीक, उनको पता था क्या करने गए, लेकिन फिर भी ही आस्क्ड ओनली बिकॉज ऑफ दोस रीजंस। But then we saw verse 1.2, this to our Pandava become viewed of Duryodhana as well. तो यहाँ संजय बोलते हैं, right, कि O king, after looking over the army arranged in military formation by the sons of Pandu, King Duryodhana went to his teacher and spoke the following words. तो संजय समझते हैं कि थोड़े परेशान है धृतराष्ट्र, राइट, कि ही इज वरीड, और मतलब उनको डर लग रहा है कि क्या होगा उनके बच्चों का, राइट। तो व्हाट ही डज की, वो टू गिव हिम कंसोलेशन, थोड़ा राहत देने के लिए बोलते किंग दुर्योधना, जबकि दुर्योधन किंग नहीं है, बट ही स्टिल यूज वर्ड किंग दुर्योधन, राइट, ताकि थोड़ा अच्छा लगे धृतराष्ट्र को, थोड़ा सा ही विल फील गुड। और बताते कि वो आर्मी को देख रहे हैं, एंड वहां पे अपने आचार्य के पास जाते हैं, द्रोणाचार्य के पास। तो यहाँ पे दुर्योधन की मेंटालिटी इस वर्ष में आती है कि क्यों क्यों वो जाते हैं द्रोणाचार्य के पास, राइट, क्यों वो जाते हैं द्रोणाचार्य के पास। पहला तो एक उस समय कस्टम होता था, एक कस्टम होता था कि एक जो भी लीडर ऑफ द आर्मी है,
वो कमांडर इन चीफ के पास जाता था टू मोटिवेट देम। एक जैसे अभी भी हम देखते हैं कई बार मैच होता है तो हडल में सब लोग खड़े होकर रोहित शर्मा और उसके अराउंड हडल बना के खड़े रहते, डिस्कस द स्ट्रेटजी। ये था, लेकिन दूसरा एक बड़ा रीजन ये था कि ही वाज स्केप्टिकल। उनको थोड़ा सा डर था कि द्रोणाचार्य का पांडवों के लिए बहुत अफेक्शन है, ठीक। तो एक अफेक्शन की वजह से ऐसा कुछ ना करें कि जिससे हमारी सेना को कोई नुकसान हो। दैट्स व्हाई ही वेंट टू द्रोणाचार्य टू डिस्कस द मैटर। और डर तो लग ही रहा था इतनी बड़ी सेना देख के, मतलब नो वन एक्चुअली एक्सपेक्टेड इन द कौरव आर्मी की पांडवों की भी बड़ी सेना होगी इतनी। उनको ऐसा लगता था हमारे पास नारायण की सेना है, हमारे पास इतने लोग हैं, तो शायद इनकी सेना छोटी होगी। बट जब वो देखते तो थोड़ा डर था उनके अंदर। देन 1.3 में we said like, Duryodhan says that, "O my teacher, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Drupad." Right. यहाँ पे सारे warriors को छोड़ के he tells the story of son of Drupad. He tells about the word son of Drupad, Drishtadyumna. क्योंकि उसके पीछे हमने बैक स्टोरी डिस्कस की थी कि विदुर विदुर बोल रहा हूँ, द्रुपद और धृतराष्ट्र, राइट, दोनों के बीच में हाँ, दोनों के बीच एक ऐसी राइवलरी थी, राइट। तो सॉरी, द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच एक ऐसी राइवलरी थी, राइट। और जो द्रुपद के पुत्र थे, ही मतलब तपस्या के बाद वो पैदा हुए थे। मैं बहुत शॉर्ट में अभी बता रहा हूँ बस टू रिवाइज, राइट। तपस्या के बाद पैदा हुए थे, समवन टू किल द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य को ये बात पता भी थी, फिर भी he sent क्या कहते हैं, धृष्टद्युम्न को टू गेट टीचिंग, टू गेट द शिक्षा अंडर द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य बिकमिंग बीइंग अ ब्राह्मण, एज अ ड्यूटी he gave all the शिक्षा to धृष्टद्युम्न, knowing that कि he will be the end of me, वो ही मुझे मारेंगे, but he gives। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसलिए he used the word son of Drupad, he did not use the word धृष्टद्युम्न। बट द्रुपद से उनकी जो दुश्मनी थी उसको इन्वोक करने के लिए, थोड़ा गुस्सा दिलाने के लिए यूज द सन ऑफ द्रुपद यहाँ पे। तो ये सब हमने डिस्कस किया था कि दुर्योधन वाज अ ग्रेट डिप्लोमेट। एक्चुअली देखा जाए तो पूरे पांडव कौरवों में इतना बड़ा डिप्लोमेट कोई नहीं था, इतना राजनीतिज्ञ कोई नहीं था जितना ये दुर्योधन था, राइट। इवन युधिष्ठिर भी नहीं थे। युधिष्ठिर वाज वेरी, उनको बोला जाता है यमराज के पुत्र, राइट। तो वो धर्मराज थे, तो ही वाज लाइक एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू धर्मा। बट दुर्योधन बहुत चालाक और कनिक था, तो ही यूज्ड द वर्ड द्रुपद पुत्र टू इन्वोक द इमोशंस, स्ट्रॉन्ग इमोशंस इन द्रोणाचार्य। और ये सब हमने डिस्कस किया कि लास्ट की ही पॉइंटेड आउट कि यू शुड नॉट बी सिमिलरली लीनिएंट। जैसे आपने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी, ठीक है, उसको सब कुछ बताया, यहाँ पे वैसा काम मत करिएगा, अदरवाइज द आउटकम माइट नॉट बी, मतलब इन बिल्ट वो था, मतलब इनहेरेंट लॉजिक ये था कि आउटकम मे नॉट बी समथिंग यू वुड लाइक और वी वुड लाइक, राइट। तो जस्ट काइंड ऑफ वार्निंग टू। तो विल स्टार्ट विद द वर्स 1.4, ठीक है। ये तीनों चीजें हमने पहले डिस्कस की थी। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब या दुर्योधन यहाँ क्या करेगा, he will discuss सारे वॉरियर्स वन बाय वन फ्रॉम पांडवास आर्मी, और सारे वॉरियर अपने आर्मी के, ठीक। तो यहाँ से वो शुरू होता है, ठीक है। तो द मॉडल विच विल फॉलो, मैं एक बार बोलूंगा, रिपीट करेंगे। एक लोग कोई प्रभु जी के साइड से दे विल से, विल रिपीट, देन एक लोग माता जी के साथ, ठीक। अत्र सूरा महेश्वासा, भीमा अर्जुन समायुधि, युयुधानो विराटश्च, द्रुपदश्च महारथ। एनीवन फ्रॉम प्रभु जी साइड, आप बोलो, हम रिपीट करेंगे। It's from the 1 point, अच्छा, you can say, आप कर दीजिए। अत्र सूरा महेश्वास, अत्र सूया श्वास, भीमा अर्जुनसमायुधि, भीमा अर्जुन समायुधि, तच्च युयुधानो विराटश्च, द्रुपदश्च महारथः। द्रुपदश्च महारथः। करें? आप लोग बोले तो रिपीट, या कोई भी, मतलब एनीवन। अत्र सूरा महेश्वास, भीमा अर्जुन समायुधि,
युधानं विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. So the translation by A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada ki jai. Here in this army are many heroic women equal to fighting to Bhim and Arjun. Great fighters like Yudhan, Virat and Drupad. Right. यहाँ पे आर्मी में बहुत सारे बहुत बड़े बोमैन जो बोमैन मतलब जो तीरंदाज होते हैं, ठीक है, जो इक्विवेलेंट है, जो समान है फाइटिंग में, लाइक भीम और अर्जुन. ग्रेट फाइटर्स लाइक युद्ध, विराट और द्रुपद. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ओके, उन्होंने शुरू किया भीम से और अर्जुन से, राइट. भीम से क्यों शुरू किया? क्या लगता है कि भीम का ही नाम लिया पहले, अर्जुन का नाम नहीं लिया? जबकि भीम एक्चुअली तीरंदाज नहीं थे, एक्चुअली अर्जुन थे वो जो मेन तीरंदाज थे, मतलब बोमैन, ठीक. बट ही स्टार्टेड विद भीम. क्यों? हाँ, एक रीजन ये है. करेक्ट करेक्ट, यू आर गोइंग राइट डायरेक्शन. और कोई रीजन? हाँ, परफेक्ट, राइट. सो दुर्योधन की राइवलरी थी भीम से बहुत ज्यादा, क्योंकि ही न्यू दैट अगर कोई मुझे युद्ध में हरा सकता है, ठीक है, 1-1, तो वो केवल भीम ही है और कोई भी नहीं कर सकता है. वो स्ट्रांग, मतलब ये दोनों बराबर के स्ट्रांग थे, तो वो भीम से हमेशा, मतलब ही हैज एनवी, हमेशा एक जलन थी और एक डर भी था कि भीम से, मतलब भीमसेन इज समवन हु वुड किल हिम. तो यहाँ पे स्टोरी आती है कि जब ये, हाँ, क्या कहते हैं, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, डिसरोबिंग ऑफ द्रौपदी, राइट, तो उसके बाद भीम ने 3 सौगंध लिए थे, मतलब 3 वचन लिए थे उन्होंने, कि 3 प्रतिज्ञा ली थी. पहली प्रतिज्ञा ये थी कि आई विल किल ऑल द पांडवा, सॉरी कौरवा, नॉट पांडव ऑफ कोर्स, राइट, आई विल किल ऑल द कौरवा, ठीक, पर्सनली, मतलब और कोई नहीं. तो कई बार ऐसे मौके हैं, देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि अदर पांडवा एंड समवन फ्रॉम पांडवा आर्मी, दे हैड चांस टू किल एनी ऑफ द ब्रदर्स, कौरव ब्रदर्स, राइट. वो हमेशा भीम के लिए छोड़ देते थे, एंड एक्चुअली एट द एंड ऑफ द वार ही वाज द वन जिसने पूरे 100 के 100 कौरवों को मारा था. दैट वाज हिज फर्स्ट प्रतिज्ञा. सेकंड प्रतिज्ञा वाज कि वो दुर्योधन को हाँ, नहीं, क्या कहते हैं, वो दुर्योधन की थाई तोड़ेंगे. ही विल ब्रेक द थाई ऑफ दुर्योधन. क्यों? क्योंकि जब चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी को जब बेड, when Yudhishthir put Draupadi on the bed, right, तो दुर्योधन ने एक वल्गर जेस्चर किया था कि you come and sit on my lap, then you'll be saved, ठीक. And then it became like Bhim was very furious after that. You gave this vulgar um, gesture, right? I will break the same thigh on which you are saying that कि द्रौपदी आओ मेरे जान को बैठे. Right. So that was his second vow. His third vow was that he wanted what he wanted, like कि दुशासन की छाती फाड़ के, ठीक है, उसका खून निकाल. मतलब he took a vow कि दुशासन की छाती में पूरी फाड़ दूंगा और उसका स्कूप, मतलब ब्लड लेके जाऊंगा. एंड वाई ब्लड लेके जाना? क्योंकि द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली थी कि she will not tie her hair until she will wash with the Dushasan's blood. Right. So ये भीम की थर्ड प्रतिज्ञा थी. लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम? सब समझ में आ रहा है? ओके, ठीक. नहीं, आप कुछ बोल रहे थे तो मुझे लगा, मतलब हिंदी इज ओके, राइट, हिंदी, ठीक है. तो दैट वाज हिज थर्ड वॉव. अब यहाँ पे उस समय के क्षत्रिय, आजकल तो हम थोड़ा सा खून देखते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है, आजकल क्षत्रिय कोई नहीं है, ठीक है. कलयुग में सब शूद्र ही पैदा होते हैं, नो वन इज बॉर्न क्षत्रिय, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं. तो उस समय क्षत्रियों को ब्लड से डर नहीं लगता था, मतलब दे वर एक्चुअली, जैसे एक स्पोर्ट्समैन होता है, दे वर लुकिंग फॉर कि हम जाएंगे आज तो खेलेंगे करेंगे. उस समय क्षत्रिय होते थे, दे वर लुकिंग फॉर वॉर, आज तो कुछ कहीं वॉर करने को मिले. दैट्स व्हाई दे केप्ट ऑन हंटिंग. बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, राइट, कि वो इतने धर्म परायण थे, देन व्हाई दे केप्ट ऑन हंटिंग, व्हाई दिस एंड दैट, क्योंकि क्षत्रिय का नेचर ऐसा था. they have to keep on practicing and they are not afraid of blood या फिर violence से. That's why, that's how they were क्षत्रिय. तो यहाँ पे
ये स्कूप ऑफ ब्लड बहुत सारे मतलब बहुत सारे लोग को इट बिकम्स, अगर हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लाइक अरे ये क्या हो रहा है, मतलब स्कूप ऑफ ब्लड लेके जा रहे हैं हाथ में, क्या है ये सब। Right. तो इसलिए इन वॉ को पूरा करने के लिए, इन तीन प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए he because of this, and Duryodhan knows about all these three wars. इसलिए he had a very uh, he was very scared of Bhima, देखा जाए तो, और बहुत अच्छी fearsome rivalry थी। और फिर वो नाम लेते अर्जुन का। अर्जुन was the greatest warrior, one of the greatest warrior, I would not say greatest, but one of the greatest warrior in the whole battle field, right? Probably the one after Krishna and Bhishma Pitama, Arjun, right? So अर्जुन के पास, अर्जुन इतने बड़े वॉरियर थे, हमने एक सेशन में डिस्कस किया था कि एक बार अर्जुन जंगल में गए थे और वहां शंकर जी के साथ उनका वॉर हुआ था, राइट? एंड ही वाज सो टैलेंटेड दैट भगवान शिव को भी उन्होंने, मतलब एक जो फिस्ट नहीं, मतलब एक जो बराबर की टक्कर होती है, ही गिव दैट, एंड इन द एंड मतलब इट वाज नो नॉट रिजल्टेड, बट ही, भगवान शिव वाज सो हैप्पी देयर इज समवन हु कैन एक्चुअली मैच माय valor and he can fight with, so he gives him Pasupati astra, right? Pasupatastra, right? He gives them that astra. He had also fight with Gandharvas. Gandharvas are high class warriors, और वो मतलब भूतल पे नहीं उससे ऊपर रहते हैं, और वहां पे जाके मतलब उन्होंने सारे गंधर्वों को हरा दिया था। He had weapon from Indra, मतलब he was one of the best warrior you can think of in Mahabharata, right? तो इतने बड़े वॉरियर थे अर्जुन। सो ही सेज दैट भीम अर्जुन समा युधि। नाउ भीम और अर्जुन के समान उस युद्ध में और वॉरियर्स हैं, दैट्स व्हाट ही सेज। मतलब एवरीवन न्यूज़ कि भीम कितने एंग्री और कितने फियरसम वॉरियर हैं, राइट? एंड अर्जुन वाज द ग्रेटेस्ट वोमैन, अर्जुन सबसे बड़े तीरंदाज हैं, राइट? व्हाट ही सेज दैट कि उनके बराबर, उनके समान क्षमता वाले और वॉरियर, युवधान, विराट, द्रुपद, ये लोग, ठीक, युवधान, विराट और द्रुपद। तो विराट कौन थे? विराट वाज किंग्स ऑफ मत्स्य। तो इसके इनमें स्टोरी ऐसी आती है कि जब पांडव 13 साल के वनवास पे थे, तो देयर वाज अ कंडीशन, एक कंडीशन थी कि 12 साल तो आप मतलब यू पीपल कैन सी यू, ठीक, लोग आपको देख सकते हैं, लेकिन 13th ईयर, द लास्ट 1 ईयर, आपको इनकॉग्निटो रहना है, मतलब कोई भी आपको देखेगा पहचानेगा, देन योर 13 ईयर स्टार्ट्स अगेन, फिर से वो शुरू हो जाएगा। उस समय ये सभी लोग भेष बदल के, ये एक वो विराट राजा थे, मत्स्य के राजा थे, उनके दरबार में, मतलब उनके राज्य में जाते हैं। उसमें युधिष्ठिर, एक ब्राह्मण, कंक, उनका नाम कंक था, एक ब्राह्मण के रूप में जाते हैं, एंड ही यूज्ड टू बी लाइक काइंड ऑफ एडवाइजरी टू किंग विराट, एंड ही यूज्ड टू प्ले डाइस विद हिम, एंड मतलब किंग के एज अ मंत्री की तरह, मतलब ही गोस थे। भीम took a अवतार ऑफ अ कुक, अवतार मतलब नॉट दैट अवतार बट अ रूप, भीम ने एक रूप लिया था कुक का, और वहां पे वो खाना बनाते थे, ठीक। अर्जुन वाज ब्रिहनल्ला, ठीक है, ब्रिहनल्ला डांस टीचर, वो नृत्य के टीचर बने थे वहां पे। और जो विराट की बेटी थी, ठीक है, उनको वो डांस सिखाते थे, और जो कि वो गुरु थे, शिष्य थे, तो एंड दे वर लाइक अ काइंड ऑफ फादर डॉटर रिलेशनशिप। तो जब अर्जुन के बेटे जो थे, क्या, अभिमन्यु, ठीक, अभिमन्यु, उनकी बेटी उत्तरा, विराट की बेटी उत्तरा, उत्तरा की शादी उन्होंने अभिमन्यु से कराई थी, टू हैव अ डॉटर इन लॉ, ठीक, राइट। तो अर्जुन का ये था। फिर नकुल एज ए ग्रंथिका, ही वाज अ हॉर्स कीपर, एंड सहदेव टुक अ रूप ऑफ कीपर ऑफ काउस, एंड द्रौपदी वाज ए Sririndri, Sairindri, right, maid servant of the queen Sudesha, ठीक, सुदेशा जो उनकी विराट की पत्नी थी, उनकी मेड सर्वेंट का रूप, एंड नो वन न्यू, किसी को नहीं पता था कि ये लोग वहां पे ये रूप लेके गए, ये पांडव है। तो विराट, मतलब राजा विराट को भी नहीं पता था, इस तरीके से, मतलब देवर 1 साल तक वो अलग, हाँ, डिस्गाइज में थे, करेक्ट, राइट। तो यहाँ पे यही, यहाँ पे पांडव आर्मी में जब डिस्क्राइब करते हैं, तो दुर्योधन ये बोलता है यहाँ पे कि भीम और अर्जुन के समान बलशाली योद्धा वहां और भी है,
So he starts with Yudhan, Virat और कौन था? द्रुपद द्रुपद हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, राइट? द्रुपद महाराज। तो ये सब बहुत बड़े वॉरियर हैं जो भीम और अर्जुन के समान जिनके शक्ति है। ओके, तो युधान कौन था? युधान, हाँ, आई फॉरगॉट अबाउट दैट। तो ही वाज सत्यकी। युधान को एक और नाम जानते हैं, सत्यकी। एंड सत्यकी, सात्यकी, हाँ, सत्यकी, राइट, हाँ। तो सात्यकी वाज आल्सो वेरी फियरसम, वेरी ग्रेट वॉरियर, मतलब बहुत खतरनाक वो योद्धा थे। एंड ही वाज लाइक यादव आर्मी, जो कृष्ण की यादव की सेना थी, उसके कैप्टन थे, ठीक, मतलब उसके कमांडर इन चीफ थे योद्धा। एंड उनको क्या रोल दिया गया था महाभारत में कि युधिष्ठिर युधिष्ठिर के जो रथ है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने का उनको रोल दिया गया था। ही हैड 10 sons also who all participated in the war, and eventually they all were killed by Ashwatthama. We'll see that later. Then we'll go to 1.5. धृष्टकेतुश्च धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीरवान् पुरोजित कुन्तिभोजश्च सभ्यश्च नरपुंगवः। Anyone want to say? दृष्टकेतु क्षेत्रकिल्तान धृष्टकेतुश्चेकितानः काशी राजस्य वीर काशीराजश्च वीर्यवान् नित्यभोजश्च पुरुजित कुन्तिभोजश्च शोभिश्च सौम्यश्च नरपुंगवः। Anyone from Matisha? We learn together, so ऐसा होता है, बहुत कई साल हो गए संस्कृत पढ़े हुए, ठीक है? But don't worry, no one here should judge anyone, right? हम लोग सब लोग एक साथ सीखेंगे कि कैसे प्रोनाउंसिएशन, maybe after few class हम सब प्रो हो जाएंगे, then we'll feel happy कि हम पढ़ पा रहे हैं। हाँ। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च सभ्यश्च नरपुंगवः। Okay, so the translation by A.C. Bhaktivedanta, Srila Prabhupada. There are also great heroic, powerful fighters like Drishtaketu, Chekitan, Kasiraj, Purujit, Kuntibhoj, and Sarpil. So he continues like और कौन से warrior हैं, तो इसमें नाम आते हैं। तो why we are like knowing about a brief description of all those warriors, मतलब पहले कई बार क्वेश्चन आता है कि ये तो मतलब दिस इज क्या कहते हैं, भगवान का ज्ञान है, तो इसमें वेद व्यास ने सारे वॉरियर्स के नाम क्यों लिखे हैं, इतने सारे क्यों, क्या रीजन है इसका, क्या क्या आप लोगों को लगता है इतने सारे वॉरियर्स के नाम क्यों है? They're also the part and parcel of the battle. हाँ, बट महाभारत के पार्ट एंड पार्सल है, बट फिर भगवत गीता में उनका नाम क्यों? महाभारत के तो पार्ट ऑफ पार्सल है ऑब्वियसली, मतलब उनके बिना तो। हाँ, ओके, ठीक है, मतलब हाँ, मतलब दैट्स करेक्ट, एक कॉन्टेक्स्ट ये हो सकता है कि इनके बारे में, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ ये कोई कौन से धर्म के साइड से, कौन से विधर्म के साइड से। बट चलिए, नाम आपको पता चल गया, उनके बारे में जानना क्यों है? व्हाई डू वी वांट टू नो अबाउट Stand on other hand, there is nothing to be found. them? हाँ, करेक्ट। So to say like how they great, how much they are great, so he is describing in the Bible. So that's a very valid reason. So one thing, like these are not material things, right? Anything which is like कोई भी चीज जो कृष्ण से रिलेटेड है, भगवत गीता इज कृष्ण से रिलेटेड, राइट? और जो इसमें कुछ भी मेंशन है, दैट डज नॉट जस्ट रिमेन मटेरियल, इट बिकम्स ट्रांसेंडेंटल, सब कुछ स्पिरिचुअल होता है। तो यहाँ पे वेद व्यास इन सभी के बारे में क्यों बता रहे हैं? लाइक माता जी ने बोला कि अगर आपको इनके बारे में पता है, उनके बारे में बैक स्टोरी पता है, ठीक, तो आप ये देखोगे कि उनके कैरेक्टर कैसे थे, उन्होंने क्या किया, एंड देन ऑल्सो
what kind of things they did as being part of it. Mother, you are able to understand Hindi? नहीं नहीं आप नहीं ठीक है तो with that they will come to know कि एक brief description so that because they are all part and parcel of the whole plan of Krishna, right? तो उनके बारे में जानना इसलिए भी it becomes a transcendental thing and we learn a lot of things from them. ठीक इसलिए उन्होंने सबके नाम मेंशन किए, अदरवाइज केवल फिलोसफी मेंशन कर सकते थे, ये सारे सेक्शन हटा के सीधे चैप्टर 2 से चैप्टर 1 मेंशन करने का मतलब था कि लोग उनके बारे में जाने, देखें उनके कैरेक्टर क्या थे, इंट्रोडक्शन उनके बारे में सीखे थोड़ा एंड देन टेक लेसन्स फ्रॉम देम, right? That was the whole reason why Ved Vyas mentioned all these names. So coming back to Chekitan. So he was the Drishtaketu. So he was son of Sisupal, the ruler of Chedi kingdom. शिशुपाल जो चेदी किंगडम के राजा थे का राजा था, उसका बेटा था दृष्टकेतु. अब शिशुपाल तो कौरवों के साइड था, लेकिन दृष्टकेतु वाज फाइटिंग टुवर्ड्स पांडवा साइड. व्हाई सो? किसी को पता है रीजन? इट्स ओके अगर नहीं भी पता है तो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ही वाज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अर्जुन और बाकी पांडवों के. ठीक. और he was a मतलब very good friend, तो इसलिए he was like fighting and he knew कि क्या धर्म है क्या अधर्म है. While Sisupal was a good friend of दुर्योधन और उनके मतलब कौरवों के साइड, right? So that's why and Sisupal also had very great envy towards Krishna. ठीक. कृष्ण के लिए बहुत मतलब उनके मन में envy थी, इसलिए he was like कि I will go towards Kaurav side while his son decides to fight along with Pandava. So Drishtaketu was son of Sisupal. Chekitan, he was one of the commanders from Yadav army. कृष्ण की जो आर्मी थी उसमें यादव आर्मी उसमें एक कमांडर थे. And he was killed by Duryodhan during the battle. Little bit introduction, not much. Then king of Kasi, he was born as a partial manifestation of Asur Drikjiva. Right. So king of Kasi bhi he fought along with the Pandavas. Just a brief description for them. And he was very great built warrior, and he was like क्योंकि he was manifestation of Asur Jiva. Right. इसलिए. Then Purujit and Kunti Bhoj were brothers of Arjun's mother Kunti. Both met their end at the hands of Drona. Because they were Kunti के मतलब उनके मामा थे पांडवों के, so they fought along with Pandavas. Shyamya was father of Devika, one of the Yudhishthir's wives, and is called the best among men because of his exceptional military prowess. So he was like father-in-law of Yudhishthir. So it was not like कि पांडवों में सबकी केवल द्रौपदी ही एक the only wife they had, right? They all had one or more other wives also, right? Draupadi was one, and then everyone had one other wife. So just a brief description about the Pandava army. We'll go further. BG 1.1, Bhagavad Gita 1.6. Yudhamanyuscha Vikranta युधामन्यस्य विक्रान्त Uttamaujaschcha Viryavan उत्तमोजश्च वीर्यम् Saubhadro Draupadiyaschcha Sarva Eva Maharatha. एक बार मैं और रिपीट करता हूँ. युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदान्यश्च सर्व एव महारथा. So, anyone from Prabhuji sir? युधामन्यो विक्रान्त युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजश्च वीर्यवान् उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सौभद्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः. सर्व एव. कोई माता जी के साथ युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान्
सौभद्रोपदेयश्च सर्व एव So the meaning by A.C. Bhaktivedanta, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. There are the mighty Yudhamanyu, the very powerful Uttamaj, the son of Subhadra, and the sons of Draupadi. All these warriors are great chariot fighters. Right, so he keeps on describing more warriors. Now, Yudhamanyu and Uttamaja, right, they were Panchal princes. पांचाल के वो राजकुमार थे एंड उनको क्या जैसे हमने देखा कि ये चेकितान ही वाज गिवन टास्क ऑफ टू चेकितान हाँ चेकितान टू प्रोटेक्ट क्या कहते हैं युधिष्ठिर युधिष्ठिर के चैरिट को प्रोटेक्ट करना सेम वे उत्तमौज और युधामन्यु को टास्क मिला था कि टू प्रोटेक्ट अर्जुन चैरियट राइट सो एवरीवन हैड अ टास्क इन महाभारत so that was their task and both were brothers and both were like very fearsome very strong warriors and they were slain in his sleep by Ashwatthama. We'll come to that how that happened. So Uttamaja Yudhamanyu, right, and then Abhimanyu, we know Abhimanyu son of Subhadra. So um, हाँ, so son of Subhadra जो उत्तरा और क्या उत्तरा के पति जो हमने अभी डिस्कस किया राइट सो ऐसा ऐसी कहानी आती है महाभारत में कि जब महाभारत जब सारे देवता एवरीवन रीच टू लॉर्ड कृष्णा टू कि मतलब धरती पे इतने सारे अत्याचार हो रहे हैं ठीक है टू अगेन से हाँ मतलब उनको खत्म करने के लिए then he said थे डोंट वरी मतलब आप परेशान मत होइए मैं अवतार लूंगा राइट एंड और ही आस्क ऑल द देवता ऑल्सो सारे देवता मतलब देवताओं को भी कि आप भी अवतार लीजिए टू बी पार्ट ऑफ द लीला एंड दे ऑल लाइक जब भी भगवान आते हैं अपने सारे एसोसिएट्स के साथ आते हैं सभी लोग एक साथ आते हैं एंड दे ऑल टेक पार्ट सभी पार्ट लेते हैं भगवान के लीला में तो किंग सोम सोम पता है किसको बोलते हैं हाँ मून तो मून के बेटे को ऐसा वो मतलब सभी सभी अपना बताते हैं मैं इस पार्ट में अवतार लूंगा मैं ये रूप लूंगा मैं ये रूप लूंगा तो जो किंग सो मतलब जो मून गॉड है उनके जो बेटे ठीक है उनको उन्होंने कहा कि आई विल टेक पार्ट एज अभिमन्यु तो किंग सोम थोड़ा वहाँ मतलब ही लाइक कि आई आई ही इज वेरी डियर टू मी ठीक है मतलब बहुत मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूँ तो इवन दो व्हेन ही इज गोइंग ठीक है ही विल टेक पार्ट इन भगवान लीला बट मुझे लंबे समय के लिए उनसे दूर मत रखिए like that was one of the reason why Abhimanyu was killed in a very small age only 16 years old right तो ये बहुत बड़ा रीजन था क्योंकि he had to go back to his father because of मतलब that's what he wanted so Abhimanyu was a great warrior son of Subhadra right so Abhimanyu के when we discuss the story of Jarasandh, we'll discuss the story of Abhimanyu also. But he was the one of the greatest warrior. We all know that he learned the art of how to dismantle this Chakravyuh when he was in the womb of Subhadra. Right. So and he remembered all those things, and he was the one who broke actually one fourth पूरे चक्रव्यूह का more than one fourth or half army he finished off. इतना कि पूरा चक्रव्यूह टूट जाता है. But then what happened, we'll see that later. Right, so Abhimanyu was that. Then sons of Draupadi. So, so Draupadi, she was the, we all know, like, she was the wife of all five Pandavas. Why she was wife of, like, ऐसा होता नहीं था. Generally, राजा की बहुत सारी रानियां होती थी, but ऐसा extremely rare है कि एक women के बहुत सारे पति हो. Why that happened? Anyone knows the reason? Actually, what happened? Swayamvar they arranged it. So all five Pandavas they are Ramana beat up. So even the Duryodhana was also put on that one some competition. They have to throw the arrow. So he was also failed Duryodhana. So after that they thought they all five Pandavas they reached in that place. So they thought they want to go backside, but all are calling them.
but that Arjuna was weak. He threw the arrow on the fish eye. So what happened? That Draupadi father is asking how you are a Brahman Kumar, how you will manage like that? They are asking, but he didn't fail now, so he win her. So after that, they are taking that Draupadi to their mother. Yes. So she is doing puja, and they are telling, have a look here. What we bring her like that? They are telling, but she is doing puja. She didn't saw what they bring actually. Actually, she thought we got some done like that. They are telling she didn't saw backside. All Pandavas are and they are backside. Simply she is looking the god and she is doing puja. Yes, you just distribute all the food like that. Yes, But that is that happened because he had from Lord Shiva. The backstory. yes. See, from Lord Shiva that he will have five husbands. Yes. Right. So that's why he had five husbands. And that's how it was executed on earth. There has to be a way. Right. अचानक से पांच पति तो हो नहीं जाएगी. So that's the Leela of God. Womb pain. Womb मतलब आप Really, she had a womb मतलब from आशीर्वाद. आशीर्वाद. अच्छा बून आपने पूछा मुझे वुम सुनाइए. हाँ. She had वो भी एक बड़ी स्टोरी है बैक स्टोरी sometime we'll tell. Right. That also बून मतलब बून और बेन होता है ना. बून मतलब आशीर्वाद. बेन मतलब श्राप. भगवान का पास जाके वर पूछते हैं वो बहुत Right. So द्रौपदी के five husbands तो थे. Right. And all these सारे husbands से she had one son. Right. तो पांच उनके पुत्र भी थे from all these husbands. And they were all great warrior. मतलब just like Abhimanyu, they were also very great warrior. Not like at the level of Abhimanyu, but वो भी मतलब as good as a lot of other warriors. But then what happens, like when they were sleeping, Ashwatthama comes and kills them all in the sleep. Why that happened? Right. We'll see when we'll discuss about Ashwatthama. We'll see that why that happened, or we can discuss now also. That's okay. Right. So the back story here comes. Subhadra की पहले back story हम जाते हैं. So Subhadra, how Arjuna was married to Subhadra. So that's also very interesting story. So Arjun went to Dwarka. Arjun Dwarka जब जाते हैं तो he sees Subhadra and he wants to marry her. ठीक है. Subhadra, you know everyone, right? Subhadra कौन है? बलराम और कृष्णा के sister. Right. अब बलराम बड़े भाई, अर्जुन छोटे भाई. Subhadra is the sister. So Balram was looking for a suitable match for Subhadra, not Arjun, another one. ठीक, ठीक. And Arjun wanted to marry Subhadra. So what happened there? Arjun tells that to Krishna, and so Krishna says that if you'll go and ask Balram, he is my elder brother. So forget that that's going to happen, right? He's looking for some other match for her, right? And because he's elder brother, his whatever he says will be followed. ठीक है, मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, बड़े भाई की सब सुनेंगे. होता है घर में, बड़े भाई की बात सुनी जाती है. They say that what you do, you kidnap her, take her away. एलोप इधर. तो उस समय छत्री जो होते थे, मतलब किडनैप, आज का किडनैप नहीं होता था. मम्मी पापा को पता नहीं लेके भाग गए. It was never like that. That छत्री, that's a kind of विवाह. It's called राक्षस विवाह. तो our शास्त्र say there are 8 types of marriage. One of this is called this राक्षस विवाह. Right. तो वही राक्षस विवाह, क्योंकि उसमें क्या करते थे छत्री? They used to kidnap the women they want to marry in midst of, और सबके बीच से, उनके पूरे परिवार के बीच से उठा के ले जाते थे. And then they fight with all family members. They have to show कि they are so strong to win her. Right. Not like कि पीछे से पीछे वाले दरवाजे से निकल गए. ठीक. तो यहाँ पे वो उनके सामने लेके मतलब ही रन हुए. तो Subhadra को लेके गए, and then that's how we got married. Now, the same thing, why Krishna advised the same thing to Arjuna? Because he has also done the same thing with who? सारे उनकी वाइफ ऐसे लक्ष्मी के अवतार हैं.
कृष्णा के जो सबसे मतलब रुक्मिणी, राइट, प्रभु जी ने बोला भी था, आपको सुनाई नहीं दिया, चीट कोड आपसे मिस हो गया, राइट। सो रुक्मिणी को भी उन्होंने ऐसे ही मतलब ही डिड मैरी हर। सो रुक्मिणी की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब सी वाज लिविंग विद मतलब शी वाज प्रिंसेस एंड हर ब्रदर वाज रुक्मी, एंड रुक्मी वांटेड हर टू मैरिड विद शिशुपाल, शिशुपाल के साथ उनकी शादी कराना चाहते थे, राइट। एंड शी डिड नॉट वांट टू मैरी शिशुपाल, वो कृष्णा से मैरिज करना चाहती थी। सो शी रोट अ लेटर, वो सब भी लव लेटर होते थे। शी रोट अ लेटर एंड सेंट थ्रू ब्राह्मणा टू कृष्णा, राइट, तो कृष्णा के पास भेजती है कि मतलब कि सेव मी, प्रोटेक्ट मी एंड आई वांट टू मैरी यू। तो कृष्णा सारे दल बल के साथ मतलब दल बल ने अपने चैरियट में बैठ के ही कम्स, और सबके बीच से ही हाँ उठा के रुक्मिणी को ले जाते हैं। नाउ रुक्मी शिशुपाल सभी लोग पीछा करते हैं, ठीक है, दे ऑल चेज कृष्णा एंड देन ही डिफीट्स एवरीवन, ऑब्वियसली हिज कृष्णा, ही कैन डिफीट एनीवन, ठीक है, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, सभी को हरा देते हैं, और इस तरीके से he gets married to रुक्मिणी। So that's how he proposed। और like I told, क्षत्रियों में ये परंपरा होती थी, मतलब that was one type of marriage। ये इवन रिसेंट अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता, that marriage was also done in the same, वो भी इसी तरीके से शादी हुई थी राक्षस विवाह के, वही किडनैप संयुक्ता इन मिडस्ट ऑफ फैमिली और सबसे फाइट करके ही विन, राइट। सो सुभद्रा से अर्जुन की शादी भी ऐसे हुई थी। नाउ ठीक है, 8 टाइप ऑफ मैरिज तो हो गया। नाउ सन्स ऑफ द्रौपदी, वेलकम टू सन्स ऑफ द्रौपदी। अब द्रौपदी के जो 5 बच्चे थे, यहाँ पे बैक स्टोरी ये आती है कि जब द्रोणाचार्य को when he was killed in the battlefield, right, द्रोणाचार्य, so how he was killed, we know the story, कि कुंजरो वानर, right, we know the story that द्रोणाचार्य was, so 2 people in Mahabharata, they had इच्छा मृत्यु, right, one we know generally, who was the first one, Bhishma, but even Dronacharya has that, not like when I want to leave the body, but unless Dronacharya wants, अगर वो नहीं चाहते हैं, no one can kill him, ठीक, जब उनकी डिजायर होगी then only when he stops desire to live, then only he can be killed। तो द्रोणाचार्य के पास भी ऐसा एक वो था, हमने द्रोणाचार्य के बारे में लास्ट सेशन में काफी डिस्कस किया। तो जब द्रोणाचार्य when he was fighting, there is no way that anyone can defeat him, कोई तरीका नहीं था उनको हराने का। So what happens, कृष्णा प्लान बनाते हैं कि you go and say that to Yudhishthir से, because Yudhishthir was धर्मराज, right, मतलब he was also called धर्मराज, तो वो बोलते हैं कि you go and tell him कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा is killed, but then obviously because he was Dharmraj, he cannot tell lies, so he tells that it was an elephant, but very slowly, very softly, that, and at the same time कृष्ण अपना conch blow करते हैं ताकि उनको सुनाई न दे। Now when that happens, Dronacharya, like he was very attached to Ashwatthama, right? हाँ, Ashwatthama, he was very attached to Ashwatthama। He had, but we discussed how much he was attached last time, like he took the job itself as a master of Kaurava and Pandava, just to कि अश्वत्थामा को मतलब आगे पालने के लिए, ठीक। So he was very attached। When he hears that, he drops his weapon, he's like, I don't have any desire to live, he sits down। At that time Krishna says that kill him, right, and Arjun, he raised the arrow and he got killed। Now when this thing जब ये अश्वत्थामा को ये बात पता चली, when Ashwatthama came to know about this, he was very furious कि there's a conspiracy to kill my father, he was very furious। So what happens, he goes in the night, तो उस समय वार कैसे होते थे कि दिन में, पूरे दिन में, सुबह से सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वॉर होगा, उसके बाद देयर इज नो एनमिटी, इवन वो जाके बात करते थे, ठीक है, दे वर लाइक फ्रेंड्स, दिन में खूब लड़ेंगे एज अ फियरसम, जैसे किसी ने WWE देखा, राइट, दैट इज ऑल स्क्रिप्टेड, वहां स्क्रिप्टेड नहीं होता था, राइट, बट उसमें लड़ते फिरते और उसके बाद साथ में घूमते, राइट, सो इट वाज समथिंग लाइक दैट। तो दिन में the whole day they used to fight very aggressively and with full valor, right, to defeat each other, and then in night all the war will stop, पूरा युद्ध रुक जाता था, and no one would think of like killing or harming anyone from the other side, ऐसे उस समय युद्ध होते थे। So that was the norm, that was the Kshatriya code।
But then Ashwatthama broke this code. ठीक, वो रात में जहाँ पांडवों का कैंप था, he goes there, वो वहां पे जाके he kills all the five sons of Draupadi, right? And also क्या हमने वो बोला था इन दोनों को हाँ युधामन्यु और उनको उत्तमौज, राइट? इन दोनों को भी हाँ करेक्ट. So these all will killed in the sleep by Ashwatthama. So that made all Draupadi, Arjun, everyone is very furious. सभी लोग मतलब they were like कि how can someone broke this code and kill एक क्षत्रिय होके भी ऐसा कैसे कर सकते हैं? Then they started chasing Ashwatthama also. Ashwatthama मतलब he was running and the whole Pandav, especially Arjun, he was chasing मतलब Pandav, Arjun leading by Arjun, they were all chasing मतलब सभी Ashwatthama के पीछे भाग रहे. Ashwatthama got very scared and then he the last resort what he does, he released Brahmastra. So 2 times in Mahabharata he released Brahmastra. The first one was this, right? So he released Brahmastra. So Brahmastra आकाश में जाता है, then Brahmastra is the most powerful weapon in the whole universe. So Brahmastra, when it was in the sky, Arjun got very confused because it was like the tej, the energy or the lighting of the Brahmastra like a million suns. So he got very confused and he said like ये क्या है? And he goes into again in Saran of Krishna. कृष्ण के शरण में जाके पूछते हैं कि भगवान ये क्या है? तो कृष्ण बोलते हैं कि ये ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, ठीक है? Only one way to stop ब्रह्मास्त्र कि तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो. Right. So Arjun also released ब्रह्मास्त्र. तो जैसे हम महाभारत में पहले देखते थे ब्रह्मास्त्र लड़ते हैं और then तो a million lights पूरा ऐसे like whole universe trembled. ठीक, जो उसका तेज था, जो उसकी शक्ति थी, because of that collision, ठीक, and that's how it got stopped. Then he got caught. कि ब्रह्मास्त्र ने ब्रह्मास्त्र को रोक दिया, then he did not have any other thing, उसके पास और कोई नया रास्ता नहीं था, then he got caught. Now they were very furious to kill Ashwatthama at that time, but when he got caught, and because he was son of द्रोणाचार्य के बेटे थे ब्राह्मण पुत्र, ठीक, तो द्रौपदी also somehow she was like softened a little, and Bhima and Arjuna were like kill him immediately, and she said she and Yudhishthir और द्रौपदी कहते नहीं मत मारो because he was हमारे गुरु पुत्र है, ठीक, so it won't be शास्त्रोचित or it won't be good to kill Ashwatthama right now, right? So what they do, they ask Krishna कि ठीक है क्या करें फिर, मतलब अगर नहीं मान सकते, what he said that on his advice, उसका आधा मुस्टैच और आधा बाल they remove, and that is like a most humiliating thing for a warrior, ठीक, कि आप उसके आधी मुछ और आधा बाल आप हटा दीजिए, ठीक, he was so humiliated at that time कि मतलब he wanted to take revenge very furiously, and then they left him, so he was like a dead person without being dead, ठीक, बिना मारे उसको मार दिया, ऐसा उसका हाल कर दिया. So that was the first time he released the Brahmastra. We'll see the next time when he does, or we'll discuss now itself. So the next time, because of that humiliation, he wanted to take revenge. मतलब वो बदला लेना चाहता था, and then later on, at that time when Abhimanyu was killed, अभिमन्यु के एक बेटे थे, अभिमन्यु के मतलब वाइफ सुभद्रा, उत्तरा के गर्भ में in her womb there was Parikshit Maharaj, right? So take revenge, he again released a Brahmastra on her womb, later on, and Brahmastra being the most powerful weapon, so the only one way to stop it at that time, मतलब Uttara, she went into surrender of Krishna. Krishna enters into the womb and stops the Brahmastra. So he stops the Brahmastra, and that's how Parikshit Maharaj was saved. So he did so many bad things, like Ashwatthama was one of the very, जैसे बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा mischief नहीं, जो
crossing the हाँ, क्रॉसिंग द रोड ऐसा बोलते हैं कि सबसे ज्यादा घृणित और जो सबसे गलत काम करता है, दैट काइंड ऑफ वॉरियर ही वाज, बट स्टिल ही लिव्ड द होल महाभारत वॉर एंड ही इज वन ऑफ द चिरंजीवी। किसी को पता है क्या? मतलब अश्वत्थामा चिरंजीवी है, 7 चिरंजीवी में से एक अश्वत्थामा है। Why? किसने श्राप दिया था? क्या श्राप था? हाँ, क्या? संसार में जितने भी डिजीजेस है उसके डिजीजेस के साथ आप जियोगे और बट रिमेम्बर दैट एकदम that's correct, because he did so many harm, only Kalki can liberate him। इतने इतने गलत काम उन्होंने किए थे कि कृष्ण ने उनको श्राप दिया था कि इफ यू डाई दैट इज an immediate relief for you, ठीक, and you don't deserve that। इसलिए he is like कि you will be alive and with all the diseases, all this pain, you will be alive for immortality। That's how he got this immortality। बाकी जो 7-6 चिरंजीवी हैं, they are known for good things, जैसे हनुमान जी और भी ऐसे एक मुनि हैं, ठीक है, तो they are चिरंजीवी or they are immortal for good things, ठीक, but only he is the one who is like for bad deeds he is immortal and no one remembers him for any good thing। तो जो आई डोंट नो, मतलब if anyone has seen the movie, कौन सी आई थी? कल्कि नहीं, अश्वत्थामा कल्कि में था। I have not watched both of them, so I don't know। I thought it was ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र में नहीं था क्या? कल्कि में था, ओके, तो ब्रह्मास्त्र में था। तेलुगु पिक्चर है क्या? आप उनको दिखा सिर्फ देखा, ठीक, तो कल्कि में मतलब it was probably, it might have been told there also, ठीक। So that was the story of the sons of Draupadi, and that's how we were describing the Pandava army। Now, after describing all those Pandava ke army ko, uh, he comes back and asks like, now I've described the kind of a lot of warriors from Pandava army. Now let me, he start describing his own army. Right. So we'll go to the next one। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ ताम्रवीमिते ताम्रवीमिते। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ ताम्रवीमिते। अस्माकं तु विशिष्टाये अस्माकं तु विशिष्टाये द्विजोत्तमं तान्निबोध द्विजोत्तम। आप इंग्लिश में भी ट्राई कर सकते हो, उसमें नायका सेनस्य नायका मम सैन्यस्य संज्ञान तात्र विधोते संज्ञार्थ ताम्रवीमिते। Anyone from mother side? अस्माकं तु विशिष्टाये द्विजोत्तम तान्निबोध द्विजोत्तम सैन्यस्य नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ ताम्रवीमिते। So translation by A.C. Bhaktivedanta Saraswati, Srila Prabhupada ki jai। For your information, O best of the Brahmanas, let me tell you about the captains who are especially qualified to lead my military force। Right? आपकी जानकारी के लिए, ओ द्विजोत्तम, द्विज क्या होते हैं? द्विज मतलब ब्राह्मण, और द्विजोत्तम, द्विजों में जो सबसे उत्तम, राइट, तो दैट वाइज है द्विजोत्तम, राइट। सो ओ बेस्ट ऑफ ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ, मैं उन महारथी या मैं उन कैप्टन्स के बारे में बताता हूँ जो हमारी आर्मी में। नाउ ही स्टार्ट डिस्क्राइबिंग कौरव सेना, राइट। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों के बारे में बताया
और हम तो अभी स्टोरी सुन रहे हैं, वहां सबको स्टोरी पता थी उस समय, ठीक है, सबके बारे में कि कितने बड़े महारथी थे, हाउ ग्रेट वॉरियर्स फ्रॉम पांडवा साइड, एंड बिकॉज द आर्मी वाज आल्सो क्वाइट बिग and no one expected from Kaurava side that it will be that big army. So now he's like, so that my captains and army does not get demotivated, let me tell you now about my army. कि वो अब demotivate ना हो, ठीक, इसलिए now he starts telling about his army, and he said that, oh best of Brahmanas, Dujottam, because he was the Brahman, he was his guru, and हमने पहले भी डिस्कस किया कि ही वांट टू कीप हिम मोटिवेटेड, द्रोणाचार्य को मोटिवेट करना चाहता था दुर्योधन, so that's why he was like praising him in all the ways he could. Then 1.8, इसमें ज्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है, let's do yeah, right. भवान् भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्थैव च भवान् भीमश्च कर्णश्च विपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्थैव च. Anyone from Tubisha? भवान् भीष्मश्च कर्णश्च भवान् भीमश्च कर्णश्च भीष्मश्च भवान् भीमश्च कर्णश्च भीष्मश्च भीष्मश्च मैं कुछ और बोलूँगा क्या? अच्छा, oh maybe my point. भवान् भीमश्च भीमश्च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थाम विकर्णश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तदैव च सौमदत्तिस्तथैव च. दिख रहा है बड़ा? भवान् भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च. So, process of bicycle. So there are personalities like you, Bhishma, Karna, Kripa, Aswathama, Vikarna, and the son of Somadatta called Bhurisrava, who are always victorious in the battle. Right. So very important thing here starts, like we told, हमने discuss किया ना, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था दुर्योधन. तो whatever he says, very calculated thing. वो हमारी तरह कुछ भी नहीं बोलता था कि हम कुछ भी बोलते हैं, right? जो भी बोलता था बहुत कैलकुलेटेड तरीके से बोलता था. तो स्टार्ट विद पर्सनालिटीज लाइक यू एंड भीष्म. वी ऑल नो कि पूरे महाभारत में कृष्ण के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग कोई वॉरियर था, दैट वाज भीष्मदेव, राइट. लेकिन ही स्टार्ट्स विद यू, द्रोणाचार्य. क्या रीजन है? ही डज नॉट कम विद भीष्म, बल्कि ही स्टार्ट्स विद द्रोणाचार्य. ऐसा क्या रीजन है? He starts with you. मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कोई to make him happy, that could be one of the reason. Yes. और क्या रीजन हो सकता है? हाँ, he is leading his army. That's true. Commander in chief थे. और हाँ, हाँ, करेक्ट. तो अफेक्शन को थोड़ा कम करने के लिए यू आर द फर्स्ट वन, राइट. ठीक, ये सारे रीजन सही है. और इसका एक और रीजन है कि द्रोणाचार्य वॉज अ ब्राह्मण. द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, राइट. और भीष्म वॉज अ क्षत्रिय. भीष्म की भी विल सी हिज स्टोरी आल्सो. सो एक क्षत्रिय के पहले अगर आप ब्राह्मण का नाम लेते हैं, दैट इज
एक छत्री को दैट इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि ऑल छत्री रिस्पेक्ट, मतलब दे यूज्ड टू रिस्पेक्ट ब्राह्मण, वो ब्राह्मण की रिस्पेक्ट करते हैं। तो इवन दो he tells the name of Dronacharya before Bhishma, Bhishma will not mind it, right? Because he is a Brahmin, Dvijottama, ठीक है, the best of all Brahmin, right? But in case he would have told any name, किसी और क्षत्रिय का नाम लेते अगर भीष्म से पहले, that would have been disrespectful, right? So that kind of strategy he put. All these reasons plus this thing, he is Brahmana, then we'll start with you, rather than taking any other name. हम आपसे शुरू करेंगे, then we'll go to Bhishma. So after taking like you, encouraging and motivating him कि आप ही हमारे commander in chief, आप ही सबसे बड़े warrior हो, then he takes name of Bhishma. अब भीष्म देव, ठीक है, पितामह भीष्म, जिनको मतलब we all know, right? कौरव और पांडवों के पितामह हैं। So उनकी भी काफी interesting story है, if someone knows. So Bhishmadev was son of Shantanu and Ganga Devi. And और भी महाभारत अगर आप शुरू से पढ़ेंगे आप देखेंगे कि वो बैक स्टोरी की गंगा देवी जब ब्रह्मा से मिलने जाती है तो देयर वाज वन देव हु गॉट अट्रैक्टेड टू हर, एंड देन बाकी सारे के सारे देवता उनकी पूजा करते हैं, ही वाज जस्ट वाचिंग हर, ठीक है। और फिर ब्रह्मा जी श्राप देते हैं कि तुम दोनों यू विल गो, यू ऑल गो टू मृत्युलोक, यू बोथ विल गो टू मृत्युलोक, ठीक। एंड देन दे नेगोशिएट विद ब्रह्मा जी कि ठीक है हम जाएंगे तो मतलब हम आपस में विल गेट मैरिड टू ईच अदर। तो दैट्स हाउ दे टेक अवतार ऑफ गंगा देवी एंड शांतनु, एंड देन दे गेट मैरिड विद ईच अदर। तो उससे यहाँ पे जब तो शांतनु से जब ये गंगा देवी शादी करने के लिए, when he proposes to गंगा देवी for marriage, right? Even when she came to material world, जब वो material world में she had celestial beauty, मतलब इतनी सुंदर थी कि उनको देख के शांतनु मतलब I want to marry her, right? That level of beauty she had, and she said ठीक है, you will marry me, I'm okay with that, but एक मेरी condition है, whatever I will do in my life, whatever I will do in my life, you will not question me. The moment you will question me, I'll leave you. ठीक, अगर आप एक बार भी मुझसे क्वेश्चन पूछे जो मैं कर रही हूँ तो मैं छोड़ के चली जाऊँ। तो तो उनके 8 बच्चे होते हैं आपस में। 7 बच्चे वो थे जो 7 वासुस थे, ठीक। वासु के 7 अवतार थे। वासु को भी एक श्राप था कि वो मृत्यु लोक में पैदा होंगे, बट देन वो मतलब प्रार्थना करते हैं कि हम ठीक है अगर पैदा होंगे ठीक है, क्योंकि श्राप है तो वी विल कम टू अर्थ, बट देन वी शुड लिव वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक। और वो श्राप उनको मतलब दे सेड कि और वी विल डिसाइड कि कौन मेरी माँ होगी, ठीक। तो दे डिसाइड कि गंगा देवी उनकी माँ हो, एंड दे रिक्वेस्ट गंगा देवी कि आप जब हम पैदा हो हमें तुरंत अब नदी में बहा देना, सो दैट वी ऑल डाई, और मृत्यु लोक में हमारा छोटा सा जीवन हो और उससे ज्यादा ना, राइट। तो यहाँ पे वो जो उनके 8 बच्चे पैदा होते हैं, 7 वासु वो पैदा होते हैं, एंड इमीडिएटली शी ड्राउन्स ऑल ऑफ देम इन गंगा, राइट। बट शांतनु कैन नॉट क्वेश्चन हर बिकॉज ही वाज इन डीप लव विथ हर, और ही डिड नॉट वांट कि छोड़ के चली जाए, तो ही नेवर क्वेश्चन हर। बट जब 8वां पुत्र को सी वेंट टू डू दैट, दैट इज ऑल लीला, मतलब शी डिड नॉट वांट टू, सी न्यू कि क्या होगा, ठीक है। बट व्हेन शी वेंट टू ड्राउन हिम, then he started, अरे मूर्ख औरत है, मतलब कितने तुम स्टोन हार्टेड लेडी, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, ठीक है, पत्थर दिल औरत तुम ये क्या कर रही हो, अरे तुम्हारे खुद के बच्चे क्या कर रही हो। then she like I told, मतलब she reminded him condition, ठीक है, and she told ठीक है, well, he will not die, लेकिन our relationship is like अब मैं छोड़ के जा रही हूँ, then he becomes very sad, but condition is condition. So ये पुत्र थे भीष्मदेव, ये भीष्मदेव ये पुत्र थे जो बच जाते हैं, और गंगा देवी उनको लेके चली जाती है जंगल में, एंड सी टेक्स केयर ऑफ हिम, और बचपन से ही उनको मतलब अमेजिंग छत्री बनने के मतलब सी गिव्स हिम ट्रेनिंग। इधर शांतनु का एक और मतलब एक और बार जाते हैं तो एक सत्यवती थी, ठीक है, शी वाज अ फिशरमैन्स डॉटर, ठीक, शी वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल, राइट। बट इनके अंदर एक वो था, ठीक,
कि शी हैड ऑर्डर, मतलब उनके शरीर से, बिकॉज शी वाज फिशरमैन डॉटर, तो उनके शरीर से मतलब मछली की हमेशा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती थी, राइट। तो एक बैक स्टोरी, अगेन महाभारत के आप 25 पेजेस पढ़ोगे आपको सब पता चल जाएगा, राइट। तो एक टाइम पे उनको एक बून मिलता है जिससे वो हट जाता है, एंड देन ही गेट्स वेरी अट्रैक्टेड, शांतनु गेट्स वेरी अट्रैक्टेड टू हर, एंड लाइक ही प्रपोजेस हर। देन शी आल्सो पुट्स अ कंडीशन, ठीक ठीक है, आई विल मैरी टू यू बट आई हैव वन कंडीशन, कि मेरी एक शर्त है कि जो मेरा बेटा होगा, ठीक है, वही किंग बनेगा। अब नाउ ही इज लाइक कि अब मैं ऐसा तो कर नहीं सकता, ठीक, कि बाय द वे बाय दैट टाइम ही मेट क्या कहते हैं, भीष्मदेव, एंड ही स्टार्टेड लाइक टेकिंग केयर ऑफ हिम एंड ऑल दोस थिंग, राइट। तो ही वाज लाइक कि अब पुत्र और पत्नी में से, पुत्र और for क्या कहते हैं, फ्यूचर वाइफ में से एक को चुनना पड़ेगा, वेरी कंफ्यूज, सो he goes away, मतलब he did not marry, but then somehow भीष्मदेव comes to know, right, but he did not marry, but दिमाग पूरे टाइम वही रहता था, ठीक है, माया, that's all माया, ठीक है, this is exactly the term of माया, ठीक। तो दिमाग पूरे टाइम उनका वहीं पे रहता था। तो भीष्मदेव केम टू नो ये क्या हो रहा, मेरे पापा मतलब पहले अच्छे से राजकाज चलाते थे, क्या कहाँ दिमाग है, ठीक है। देन ही केम टू नो कि क्या स्टोरी है, देन ही सेड कि he promises him कि I will not take the kingdom, you marry her and हाँ, उन मतलब जो उनके बेटे होंगे, he will become the king, right। So that's how he came out of that picture, and so that time Bhishmadev took a celibacy, vow of celibacy, एक छत्री के लिए, ठीक है, जिनकी मल्टीपल वाइफ होते थे, ठीक, दैट वाज अ हॉरिबल वाव, a terrible vow. It was not the vow which was terrible, but because it was for a क्षत्रिय, that's why it was terrible. क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए अपने क्या कहते हैं, अपने इस क्षत्रित्व को कंट्रोल करना इज काइंड ऑफ नियर टू इम्पॉसिबल थिंग, ठीक। एंड द ओनली वन हु टुक द vow was भीष्मदेव, and because of this celibacy he was the strongest warrior in the whole Mahabharata, only because he took the vow of celibacy, ठीक। जो ब्रह्मचर्य उन्होंने लिया था उसकी वजह से सबसे महान योद्धा थे वो उसमें, राइट। और हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं, राइट, कि someone who actually follow brahmacharya, they get a lot of energy and tej in their body. It applies with the human also, right? So yes, that's what our shastra say. So Bhishma was, that's how he was the biggest, the most strongest warrior, सबसे strong warrior. तो यहाँ पे भीष्म का फिर कर्ण पे आते हैं, ठीक। करना सबको पता है, a lot of people might be liking him also. Who is the one who likes कर्ण? कोई है? कोई नहीं? That's surprising. ठीक। तो कर्ण is a very interesting character, ठीक। He was the first son of कुंती। तो अब कुंती के भी पहले, and he was born, मतलब वो पैदा हुए थे कुंती महारानी की शादी के भी पहले, राइट। सो वो कैसे हुआ था उसके पीछे की भी स्टोरी है, राइट। तो हर चीज के ये कैरेक्टर इसलिए ही है ताकि हम लोग को स्टोरी पता चले, ठीक है। तो एक बार दुर्वासा ऋषि जब कुंती महारानी के घर आए थे, शी वाज अ ओल्ड स्मॉल किड दैट टाइम, और उन्होंने ऋषि की बहुत अच्छे से आओ भगत की थी, सेवा सत्कार किया था, उनकी पूरी सेवा की थी, ठीक है, जो भी उनको चाहिए था, मतलब खाना भात पैर सब कुछ उन्होंने, मतलब बहुत अच्छे से सेवा किया था उन्होंने। तो ही वॉज वेरी हैप्पी विद एंड ही गेव हर अ बून, मतलब उनको एक वो देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि दिस इज द मंत्रा, आई विल गिव यू मंत्रा, when you recite and think of a god in your mind, this god will immediately appear in front of you, वो तुरंत तुम्हारे सामने आ जाएंगे, ठीक। और ये देखे वो चले जाते हैं दुर्वासा ऋषि। She was a very small kid, so कहती है अरे ऐसा भी कुछ होता है क्या, let's test it out, ठीक है। तो टेस्ट करते हैं उसका। Then she recites the mantra and she सामने सूर्यदेव थे तो she thinks of सूर्यदेव, सूर्यदेव सामने आ जाते हैं। She was like taken aback, अरे ये क्या हो गया, मतलब आई थॉट कि ऐसा नहीं होगा, एंड देन सडनली सूर्यदेव मेरे सामने आ गए, अब मैं क्या करूं। तो कहते नहीं नहीं, मतलब मैं तो ऐसे ही वो बस टेस्ट करने के लिए, मुझे नहीं पता, मैं तो एक छोटी सी बच्ची हूँ, ठीक, और मैं तो बस टेस्ट करने के लिए करते। उन्होंने कहा नहीं, if a devata appears in front of you, Surydev says that if a devata appears in front of you, ठीक है, for giving benediction, you will have a benediction, ठीक, आपको एक कोई न कोई आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। तो she's like कि our benediction उस समय mostly ही होता था, you will have a son, you will born a son of me। तो she was like कि अरे मतलब I am a small kid, ठीक, मतलब hardly 10-12 years,
ठीक है, आई एम अ स्मॉल किड, और मतलब मेरी शादी भी नहीं हुई, कि ऐसा कैसे होगा, मतलब मेरा हाँ मेरी क्या कहते हैं सेलिब्रेसी मेरी खत्म हो जाएगी, लाइक दैट विल बी मेंटेन्ड, दैट इज माय वुड, बट स्टिल यू विल हैव टू बियर अ सन। तो सूर्यदेव के आशीर्वाद से शी गेट्स कर्ण। नाउ व्हेन कर्ण वाज born, ही वाज अ वेरी मतलब एक डिफरेंट किड था, कवच कुंडल के साथ, कवच कुंडल हाथ में वो सब कुछ के साथ वो पैदा हुआ था। And she got very afraid also. Obviously she was already afraid कि बिना शादी के बच्चा हो रहा है, what will happen to me, लोग क्या सोचेंगे, लाइक चार लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। एंड तो क्या करती है, एक उसमें रख के क्या होता है, बास्केट, में हाँ, रख के पानी एक बास्केट में रख के उसको उनको पानी में कर्ण को बहा देती है। एंड दैट्स हाउ मतलब नो वन केम टू नो अबाउट व्हाट हैपेंड। नाउ ये व्हेन देवलोक में या देवता के आशीर्वाद से कोई बच्चा पैदा होता है, तो ऐसा नहीं कि 9 महीने वुम्ब में रहेगा, ऐसा नहीं, दे गेट बॉर्न इमीडिएटली। उन्होंने दिया, आशीर्वाद दिया, वो पैदा हो गया, राइट। तो एटलीस्ट किसी को पता भी नहीं चला कि देयर वर नो 9 month पीरियड आल्सो, समवन इज सेइंग एंड ऑल। सो दैट्स हाउ नो वन केम टू नो अबाउट कर्ण, राइट। एंड सी ये सोटा मत, हाँ। सो कर्ण के बारे में किसी को पता भी नहीं चला, और तो कर्ण बहते बहते एक चैरिटियर थे, अधिराज, ठीक। तो बहते बहते उस चैरिटियर को मिलता है, एंड हाँ चैरिटियर, आई थिंक ही वाज अ कारपेंटर, चैरिटियर जो रथ बनाते थे, यस। एंड दे डिड नॉट हैव अ सन। वो बहुत सालों से वो और उनकी वाइफ सन के लिए मतलब प्रे कर रहे थे, एंड देन ही गेट्स कर्णा, ही वाज वेरी हैप्पी, एंड देन ही मतलब डिड टेकिंग केयर ऑफ कर्ण और उनको बड़े के, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सूतक पुत्र, राइट। नाउ सूतक पुत्र स्टोरी कम्स लेटर इन महाभारत, लेटर, दैट जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, इवन कर्ण वाज द वन, ही आल्सो रीच्ड दैट स्वयंवर, और वो द्रौपदी से ही वांटेड टू मैरी, and somehow Draupadi came to know, and she was very afraid because Karna was he was also as good warrior as Arjun, although not really at Arjun level, क्योंकि अर्जुन ने कर्ण को बहुत बार हराया है महाभारत में, बट एक टक्कर का जो होता है ना, एक बराबर लेवल का वॉरियर था। एंड शी वाज लाइक कि कर्ण, if Kर्ण will win, then I will get married to Karna. She did not want that. तो अपने भाई से द्रुपद क्या धृष्टद्युम्न से she tells that कि you go and tell कि I will not marry anyone who is lesser than क्षत्रिय caste, और क्षत्रिय से जो कम होगा, वर्ण, एक्चुअली कास्ट तो अभी है बट इंग्लिश में उसका क्या वर्ड है, वर्ण, बट जो भी क्षत्रिय वर्ण से कम होगा, I will not get married to that, right? और अगर आपको याद होगा कि अर्जुन, युधिष्ठिर, ये सभी लोग ब्राह्मण के रूप में गए, राइट, दे वर नॉट क्षत्रिय दैट टाइम। ये विराट के जब उसमें थे राज्य में, दैट टाइम दे वेंट टू स्वयंवर, एंड ब्राह्मण आर नॉट लोअर देन क्षत्रिय, दे वर हायर, so they were all qualified. So Karn was very angry with that thing because he was like automatically disqualified because of that statement. तो वो बहुत मतलब he had envy, and then अर्जुन जब जीते स्वयंवर में, तो और ज्यादा मतलब he became envious of अर्जुना, कि अर्जुन को मतलब दुश्मनी अर्जुन से। तो that's why he had like अर्जुन से उनकी बहुत दुश्मनी थी, and because he was सूतक पुत्र, तो हर जगह he was humiliated, हर जगह उनकी बेइज्जती होती थी। तो that time दुर्योधन, knowing that he is a great warrior, again he did not have real affection for Karna, but क्योंकि he was the great one of the greatest warrior, and he wanted someone like this person to be on his side, तो he always favor मतलब कर्ण को, हमेशा वो कर्ण को फेवर करते थे, एंड ही मेड हिम किंग ऑफ अंगदेश। अंगदेश जो आज का उड़ीसा, थोड़ा पश्चिम बंगाल, आंध्रा का रीजन आता है, दैट्स कॉल्ड अंगदेश, राइट। तो उनको अंगदेश का राजा बना दिया कर्ण को दुर्योधन ने। तो कर्ण वाज वेरी लॉयल टू दुर्योधन। सो महाभारत शुरू होने के पहले कुंती महारानी, शी गोज टू कर्ण एंड शी सेज दैट, शी टेल्स दैट कि यू आर एक्चुअली माय सन, तुम मेरे बेटे हो, ठीक। एंड she asked that कि मतलब don't participate so in the war, don't मतलब harm Pandavas and my Sena. He said that is not possible, ठीक है, क्योंकि I have my, there is unfinished loyalty towards Duryodhan. He is the one who has supported me at every step. उसने मेरे हर स्टेप पे साथ दिया है,
ठीक, जब पूरी दुनिया मेरी बेइज्जती करती थी, ही ओनली सपोर्टेड मी। तो मेरी लॉयल्टी तो नहीं, मेरी लॉयल्टी तो फुल है उसके लिए, तो आई विल नॉट गो बैक, राइट। बट देन शी somehow took a promise from me that he will not kill Arjun, and he said, ठीक है, I will not kill Arjun, right? That promise he took from Karna. Pancha Pandava. Except Arjun, he will not kill anybody. He took that promise. It was that? And Okay, that maybe I'm confused. That maybe not. Arjuna. Then Pandava, matlab, you will not kill Pandava except Arjuna. Maybe I So I anyhow, it will be five. Pandava means only 5 people will be there, even with me or without me. correct. Right. I think it was that one because he had envy with Arjuna, so except Arjuna, he took that vow. So that was Karn, and yeah. Then Kripacharya. The next person is Kripacharya. Kripacharya is also Guru. He, मतलब वो भी गुरु थे कौरव और पांडवों के, and because he was a guru that time, Dhritarashtra was king and he was under Dhritarashtra, working under Dhritarashtra, so he fought towards Kaurav side. And he was also very intelligent, very great warrior, and very pious person also. And जब अभिमन्यु का चक्रव्यूह में वध हो रहा था, it was Kripacharya also one of the 7 generals who actually killed, who were participated in killing of Abhimanyu. But still, पांडव उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट करते थे even after killing of Abhimanyu, right? And because he was guru and because they had a very good rapport with him, they knew ki why he is doing it, because he has to. He is from their army, so he is doing it, not because of any mal intention or bad intention. So that's why they always respected him. And that much they respected कि महाभारत के वॉर के बाद जब किंग परीक्षित को राजा बनाया जा रहा था, दे अपॉइंटेड कृपाचार्य ओनली एज अ गुरु। मतलब कृपाचार्य ने ही सारे विधि विधान किए, सारे कर्म कांड किए टू मेक किंग परीक्षित एज अ किंग when all Pandava left for Himalaya, right? All he was the one who was advising him. So that kind of respect he had for Kripacharya. Right. Then Aswathama, we talked a lot about Aswathama. No point taking. I mean, then Vikarna. So these all are, we all know all these people. That Dronacharya, Bhim, Karn, Kripacharya, right? Aswathama, we all know. But very few people hear about Vikarna. Vikarna, right? So he was one of the brother of Kaurav. एक भाई कौरव था, कौरव का एक भाई, and he was not a very great warrior, not at actually at that level जो ये लोग थे, ठीक। That's why we never heard about him, मतलब very few people hear about him. तो फिर विकर्ण का नाम उसने क्यों लिया? That question comes कि इतने great warrior के बीच में आप विकर्ण का नाम ले रहे हो। दुशासन उससे ज्यादा बड़ा warrior था और his immediate brother, right? दुशासन and a lot of other people, but उनको छोड़ के विकर्ण का नाम लेता है, ठीक? क्यों? क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, डिस्रोबिंग, only one of the brother who actually opposed that चीरहरण was Vikard, right? He said नहीं कि ये जो तुम लोग कर रहे हो ये सही चीज नहीं है. So he was already skeptical. He was like having doubt कि मतलब he will be fighting, ये मेरे साइड से लड़ेगा कि नहीं, ठीक? इसलिए वो वहां पे विकर्ण का नाम लेते हैं to tell them कि you विकर्ण, you are also on my side, remember that, ठीक? तो इसलिए वहां पे विकर्ण का नाम, even though विकर्ण was not great warrior, he tells that, so that's why he tells विकर्ण name, ठीक है? Then Bhurisrava, last name comes Bhurisrava. So Bhurisrava is son of Somadatta, even the Somadatta is Thaiucha, right? Somdatta का बेटा, son of Somdatta. So Bhurisrava was a very great warrior and very he was also dharma parayan, when we say pious person, right? He was also something like that who will be जो क्षत्रिय कोड को पूरा फॉलो करते हैं, ऐसा that type of warrior he was. And when he was fighting, like his main fighting was with Satyaki and his 10 sons. So he killed all, मतलब he killed all his 10 sons. और सात्यकी को he was about to kill, right? Then what happened? Like Satyaki was, अच्छा, the photo is not here, right? So Satyaki was on the ground
and he was about to behead him. उस समय अर्जुन रिलीज एन एरो और क्या कहते हैं भूरिश्रवा का एक हाथ कट के मतलब उड़ जाता मतलब गिर जाता है. Then he says that he tells Arjuna, you are the great warrior. तुम इतने बड़े अपने आप को warrior समझते हो. You are the great Kshatriya. And is that how you are following the Kshatri code? कि someone who is not जो तुमसे लड़ाई नहीं कर रहा है, you are you are like fighting with them. I'm not fighting with you. I'm fighting with Satiki. और तुम मेरे ऊपर तीर चला रहे हो पीछे से. Right? I don't even मतलब I'm not even aware of that. Is that kind of warrior you are? ठीक. तो वहाँ पे बहुत लंबी स्टोरी वहाँ पे और भी चीजें होती है कि फिर अर्जुन कृष्ण वो बोलते हैं कि what all things he had done in the past which were not following the Kshatri code. ठीक. I'll keep it separate. Right. So वो बताते हैं but anyway all things apart so what he does वो वहाँ जमीन पे बैठ जाता है and he starts doing tapasya. He starts doing tapasya there and that time Krishna tells ki you behead Bhurisrava. And Bhurisrava मतलब he beheads them he beheads Bhurisrava and then he gets killed. Okay, so that was these warriors from Kaurava side. He kept on continuing. He tells that. We'll go to the next verse. Right. अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणास्त्र सर्वे युद्ध विशारदा अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा. Here Duryodhan says that translation by Srila Prabhupada. There are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons and all are experienced in military science. So वो बताते हैं कि apart from these people जो हमने डिस्कस किया, ठीक, भीष्म कर्ण, ठीक है, भीष्म कर्ण कृपाचार्य, ठीक, अश्वत्थामा विकर्ण भूरिश्रवा, इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे a lot of other heroes are there और captains और योद्धा हैं मेरे साइड में, ठीक है, who are prepared to lay down their life, जो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, right? And नाना शस्त्र प्रहरणा, बहुत सारे weapons में महारथी हैं वो, ठीक, and they are experienced in military science और जो युद्ध विद्या होती है उसमें महारत उनको हासिल है. तो महाभारत का युद्ध में millions of people, we discussed last time, there were millions of people from both sides. ठीक, इतनी बड़ी आर्मी थी कि ऐसा कुछ जगह ऐसा लिखा जाता है कि अराउंड करोड़ों, there are multiple करोड़, 18 करोड़ somewhere, 64 करोड़, ठीक, करोड़ों लोग थे दोनों आर्मीज को मिला के. And at the end of 18 days, महाभारत के एंड में only handful of people who actually survived. So महाभारत का युद्ध में भगवान की एक लीला का एक पार्ट था. हमने कहा कि सारे देवता मतलब जब कृष्णा से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए, बहुत क्षत्रियों का उसमें अत्याचार बहुत बढ़ गया था, ठीक है, एवरीवेयर देयर लाइक क्षत्रिय, हर जगह आपस में लड़ते थे मरते थे, ठीक है, यही होता रहता था वहां पे. तो देवता जाके वो बोलते हैं कि इनका अत्याचार इतना बढ़ गया कि आप आइए और मतलब इनको खत्म करिए या खत्म. तो महाभारत वाज, ये पूरी लीला ऐसे ही प्लान की गई थी कि पूरे वर्ल्ड से, नॉट ओनली भारत, ठीक है, इसलिए इट्स कॉल्ड महाभारत, कि केवल भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड से जितने भी क्षत्रिय हैं, दे ऑल कम गैदर टुवर्ड्स वन प्लेस, फाइट हैपेंस एंड मोस्ट ऑफ देम गेट किल्ड, राइट. सो पूरा महाभारत इसलिए रचा गया था.
तो there are very gory details of महाभारत, like battleground में क्या होता था, कहीं बहुत सारे फोटो आप देखते हैं कि कहीं हाथ पड़ा है, कहीं पैर पड़ा है, कहीं गला पड़ा है, कुछ भी, ठीक। एंड पूरी की पूरी मतलब कुरुक्षेत्र विच आर नॉट ए स्मॉल, दैट वर नॉट ए स्मॉल एरिया, वो बहुत बड़ा है, मतलब माइल्स एंड माइल्स समझिए, सैकड़ों किलोमीटर का पूरा एरिया था, दैट वाज कुरुक्षेत्र। इतनी बड़ी आर्मी थी, करोड़ों लोग कहाँ से आएंगे, इतना कि समवन हु स्टार्ट्स फ्रॉम वन प्लेस, रथ लेके उसको दूसरी जगह पहुंचने में पूरी शाम मतलब पूरा दिन लग जाता था पहुंचना। दैट वाज वन ऑफ द रीजन, जब अभिमन्यु का वध हुआ, ठीक, अर्जुन को समवेयर एल्स इट वाज सेंट साउथ में कि टू गो एंड हैव फाइट विद देम, एंड ही कुड नॉट कम ऑन टाइम। दैट that big the whole battleground was, right? He could not come for the fight. Only Abhimanyu and only Arjun and Abhimanyu, only these two people knew Chakravyuh को कैसे तोड़ते हैं, but he was so far away in the battlefield that he could not even come, right? तो इतना बड़ा था, और पूरे इतने लोगों की डेथ हुई थी, इतने क्षत्रियों की डेथ हुई थी कि पूरा का पूरा खून की नदियां जैसे बोलते हैं बहती, वैसे बहती थी। So that's what it says that कि इट्स ऑलरेडी कंक्लूजन ऑलरेडी पता है, ठीक है, कि दे आर गोइंग टू ले डाउन देयर लाइफ, बट इट सेज दैट उसको भी पता है कि क्या कंक्लूजन होगा, मन में उसको पता है कि उधर नारायण है, ठीक, स्वयं भगवान कृष्ण है, क्या होगा, बट फिर भी मतलब इट सेज दैट कि इतने इतने सारे वॉरियर मेरे साइड है। और ये क्यों आता है, दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कम्स ऑन वन वेरी बिग रीजन इज बिकॉज ऑफ भीष्म पितामह। He knew भीष्म पितामह is the biggest warrior in this whole महाभारत, और जब तक भीष्म पितामह है no one can defeat, right? इसलिए ये confidence दुर्योधन के अंदर था, and that's why he did all those things. And even though Krishna, he is a god himself, but being अधर्मी होने की वजह से दुर्योधन could not understand Krishna as a god, the supreme personality of Godhead, right? And that's why he thought ki because Bhishma is my side, so everything will be sorted. I have the biggest army, right? Probably 1.5 to 2 times bigger than the Pandava Sena, right? So that's what he was saying. So what all warriors he was other warrior like Jaitar, Kritvarma, Salli, right? So there's very interesting story about Jaitar. This picture. Anyone knows what is this picture? We'll finish with this picture. This story. नहीं भीष्म नहीं, जयद्रथ, जयद्रथ, हाँ। And then that is Draupadi. Yes, right. So that a very interesting story comes from Draupadi. He is kidnapping Draupadi then. So Jayadratha was also one of the participants of Draupadi Swayamvar. ठीक. And who he was? He was the husband of Dushala. Dushala पता है? Duryodhan की बहन. The only daughter of Dhritarashtra was Dushala. So he was brother-in-law of Duryodhan and Pandavas also. If in that way you will say. Huh? Right. So that was Jayadratha. And he was a very lusty person, I would say. In modern context, lusty. By the way, lust does not mean abhi ka modern, lust means intense desire. Even if I want a watch and I have intense desire, I'm lustful for watch. So lust does not mean the lust which we use it for now. Lust means intense desire. But you are lusty. They are lusty, I'm using it for the real lust for the women. Right. So he was a very lusty person. And when he saw Draupadi in Swayamvar, he wanted to marry her at any cost. But then he was nowhere like that kind of warrior that he could win. तो ऐसा उसकी शक्ति नहीं थी कि द्रौपदी को जीत पाए स्वयंवर में, तो वो तो पहले ही डिफीट हो गया था, he could not do anything, but he still like had that desire. तो time passed, like he got married to Dusala, but still he was keep looking for इधर उधर, ठीक है। तो one day he was going to Salyadesh to get married to another woman. पूरे दल बल के साथ he was passing through jungle, and that time पांडव वो वनवास में थे, that was the same time. So when his army was going पूरे दल बल के साथ, तो द्रौपदी was watching from कि ये क्या जा रहा है, ठीक, and द्रौपदी को देखता है, and he did not recognize her, but again Draupadi was it is said that in whole Mahabharata, right, after Rukmini the most beautiful woman was Draupadi, right? She was that kind of beauty for her, and he got immediately like, I want her. So he sends his mantri
वो अपने मंत्री को भेजता है, पता करो ये कौन है, उसको लेके आओ। ठीक, तो ही डिड नॉट नो कि द्रौपदी है। तो मंत्री जाता है एंड देन ही फाइंड्स आउट कि द्रौपदी है, एंड देन ही कम्स बैक, ही सेज दैट कि हम यहाँ से निकलते हैं कि दिस इज द्रौपदी, ठीक, लेट्स नॉट गो। बट ही वाज सो लस्टी एट दैट टाइम कि नो, आई वांट हर। देन ही गोज, कहता है ठीक है तुमसे नहीं होगा, मैं जाता हूँ। देन ही गोज टू हर आश्रम, एंड बिकॉज ही वाज ब्रदर इन लॉ, राइट, तो द्रौपदी वाज पूरी अवभगत इज अ रिलेटिव, तो उसको मतलब फल फूल प्रसादम देती है, पूरी अवभगत करती है, शी वाज लाइक कि हाँ ये आपको क्या, एंड मतलब उसको मतलब प्रे नहीं, मतलब वही अवभगत, ऑल द हॉस्पिटैलिटी, ही इग्नोर्ड ऑल द हॉस्पिटैलिटी, सारे अच्छी चीजें जो अवभगत है, सेवा सत्कार, उसको छोड़ के लाइक kept on asking कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, you are the most beautiful women in the world, what are you doing with these beggars? He tells that exact word, what are you doing with these beggars, पांडवा, जो भीख मांग मांग के खा रहे हैं, you don't deserve them, you are such a beautiful woman, you need a strong king like me and you'll be very happy, and this and that, right? So he kept on advancing on her, हर बार वो पूछता था, and द्रौपदी हर बार वो करती थी, but then he kept on like और ज्यादा। तो द्रौपदी one time like she was like, that's it, you get out of my cottage immediately, otherwise I will throw you out। कि मेरे आश्रम से तुरंत भाग जाओ कुटिया से, वरना मतलब इसका जो consequence होगा बहुत बुरा होगा। Then he was like, he became furious. How dare, like, she can, I am a Kshatriya, how dare a woman can command me and ask me to go. Then he like, उसका हाथ पकड़ के ले जाएगा। तो first time when he did, द्रौपदी ने मतलब, obviously she is a Kshatriya woman, so she gave a good fight, इतना कि वो गिर गया। But then again, because he was stronger, तो वो पकड़ के जबरदस्ती चैरेट में बैठा है, वो ले गया और लेके भागने लगा। अब ये पांचों पांडव दैट टाइम दे वेंट आउट फॉर हंटिंग, वो हंटिंग के लिए बाहर गए थे। व्हेन दे केम बैक, दे केम टू नो कि अच्छा मतलब कि ये चीज हुई है। एक मेड सर्वेंट थी, सी टोल्ड, और धौम्य ऋषि ने देखा था, ही आल्सो ट्राइड टू स्टॉप कि तुम जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। ही इग्नोर्ड धौम्य ऋषि आल्सो एंड ही टुक हर। तो धौम्य ऋषि आल्सो उसके पीछे गए, बट दैट मतलब ही कुड नॉट मैच, जो भी तो वो मेड सर्वेंट बताती है द्रौपदी की कि दैट्स व्हाट हैपेंड। तो सारे पांडव उनके पीछे जाने लगे, एंड व्हेन दे रीच्ड हिज आर्मी, पीछे से सारी आर्मी को दे केप्ट ऑन किलिंग एवरीवन मर्सीलेसली, एंड दे किल्ड एवरीवन, एवरी सिंगल पर्सन इन हिज आर्मी। दे रीच जयद्रथ, और जयद्रथ को बस मारने ही वाले थे, ठीक, कि दे वर स्टॉप्ड बाय अगेन युधिष्ठिर एंड द्रौपदी, ठीक है, कि ही इज आवर ब्रदर इन लॉ, सो डोंट किल हिम। तो यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है कि हमेशा मतलब पांडवों का एक ऐसा था, द होल टाइम दे वर इन वनवास, देयर वर ऑलवेज आर्गुमेंट, ठीक, they were never on the same point. Bhima was very aggressive, Arjun was a little aggressive, ठीक, and Yudhishthir was all the time like he was a saintly person, so he was like कि हमेशा द्रौपदी और भीम की, क्या तुम दिन भर, यू आर क्षत्रिय, दिन भर स्क्रिप्चर पढ़ते रहते हो, क्या करते हो, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ क्षत्रिय यू आर, ठीक, you and they always blame him for everything, because of you the bet happened, the gambling happened, and I was disrobed and all this thing, हमेशा हर चीज युधिष्ठिर को सुनाते रहते थे, right? And so here also Yudhishthir told कि नहीं, because he is our brother-in-law, so will not kill him. So they were like कि Arjun was about to kill him, Bhim was about to kill him, भीम ने उठा के जयद्रथ को पटक दिया था जमीन पे, और बस खत्म ही करने वाला था, he was about to kill him, but then he was stopped। हाँ, ओके, तो उससे पहले मतलब ये रोज आर्ग्यूमेंट्स होते थे, पूरे 13 साल यही हुआ, ठीक, बट इन द एंड व्हाटएवर युधिष्ठिर यूज्ड टू से, दे ऑल यूज्ड टू फॉलो, ठीक, भले ही सारे होते थे, हाँ, whatever argument they used to have, whatever disagreement they have with each other, but in the end युधिष्ठिर जो बोलते थे that used to follow। और युधिष्ठिर हमेशा कहते थे कि things will happen on right time and it will happen according to धर्म only। धर्म के मतलब जब धर्म के साथ ही होगा, और टाइम जब आएगा, सही टाइम आएगा तभी होगा, ठीक है, जो भी हम करेंगे धर्म के अनुसार ही करेंगे, राइट, दैट्स वेयर द मोस्ट आर्ग्यूमेंट यूज्ड टू हैपन। सो यहाँ भी जब रोकते युधिष्ठिर, तो भीम वाज लाइक कि फिर से ठीक है, like, मतलब क्या, दिस इज टाइम टू किल, बट देन इट वाज हिज डिसीजन कि नहीं, नहीं मारना है, तो व्हाट दे डू, उसका पूरा बाल छील देते हैं, मुंह छील देते हैं, देन ही थ्रो, मतलब जाओ। एंड लाइक वी टोल्ड फॉर अश्वत्थामा, ठीक है, कि एक क्षत्रिय का बाल और मुंह हटा देना, दैट इज द बिगेस्ट इंसल्ट फॉर हिम, सो ही डज नॉट गो टू वेयर ही वाज गोइंग। अब वैसे भी सारी सेना खत्म हो चुकी है उसकी,
So he did not go there. He goes to Ganga. He goes to Kashi. Yeah, Ganga. जहाँ भी. ठीक है. To do penance of Lord Shiva. और लॉर्ड शिवा से ओके तो लॉर्ड शिवा के उसके पास पहले भी बूंद था. उसके पिता ने जब पैदा हुआ था जयद्रथ तो एक बूंद मांगा था लॉर्ड शिवा से कि जो मेरा बेटा होगा नो वन ही शुड बी इमॉर्टल नो वन कैन किल हिम. ही सेड दैट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है. तो आफ्टर नेगोशिएशन द बून केम. इट वाज गिवन टू हिज फादर कि जो भी उसका गला काट के जमीन पे गिरा देगा दैट पर्सन उसका हेड हजारों पार्ट में टूट जाएगा. ठीक. दैट वाज द बून ही गॉट एंड ही वाज सेटिस्फाइड. ठीक है मेरे बेटे को तो कोई मारेगा नहीं. एंड ही स्प्रेड द होल बून कि सबको पता चले कि दुनिया में जो भी इसका गला काटेगा और गिरा और इसका गला जमीन पे गिरा तो जो भी करेगा उसके सर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे. So that boon he had. Then again he goes to after this humiliation he again goes to Ganga. Ganga किनारे बैठ के he again does penance of Lord Shiva and he comes. Lord Shiva comes उसकी तपस्या के बाद and he said that I want a boon कि I will kill all Pandavas. He said नहीं not possible. They are all under protection of Lord Narayana. तो ये तो possible नहीं है. मैं तो कर ही नहीं. मतलब ये मेरे भी ऊपर की चीज है. ठीक. सब लॉर्ड नारायण के प्रोटेक्शन में फॉरगेट इट. तो फिर कहता है ठीक है मैं अर्जुन को केवल मार रही हूँ. उन्होंने कहा ये भी नहीं अर्जुन के तो चैरिटियर है. ठीक. तुम क्या पूछ रहे हो. दैट्स नॉट पॉसिबल. ठीक. आस्क मी समथिंग व्हिच इज पॉसिबल. देन आफ्टर सम नेगोशिएशन इट कम्स टू कि ही गिव्स हिम अ बोन. ओके आई विल गिव यू अ बोन कि यू विल बी द वन. अगर इफ यू आर ऑन द वे नो वन कैन क्रॉस यू. नो वन कैन पास थ्रू यू. चाहे कितनी भी बड़ी आर्मी हो. ठीक. दे कैन नॉट पास थ्रू यू इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द वे. And that is the boon which was used at the killing of Abhimanyu. जब अभिमन्यु when he was killing all the army, ठीक है, of Chakravyuh, he killed almost 1/4 to half of the army of Chakravyuh. It was all shattered here and there. पूरा Chakravyuh टूट चुका था at 6th level, right? और पीछे के जितने भी थे सब कुछ लगभग खत्म हो गए थे. Then they were all very scared कि अब तो मतलब this is the end of this. ठीक है सब खत्म हो जाएगा. Then what will happen? Then they asked Jarasandh कि you go and you stop them. तो Jarasandh goes and और हाँ अभिमन्यु के पीछे पूरे पांडव आ रहे थे एक्सेप्ट अर्जुन. ठीक. सारे पांडव आ रहे थे कि so that they cannot regroup. So they will keep on killing. जो बच गए थे उनको मारते हुए वो आ रहे थे to support him. Then he goes और वो पांडव अभिमन्यु के अंदर जाने के बाद पांडव के पहले he stands in between. Now Pandav cannot cross it because of this boon from Lord Shiva. वो क्रॉस नहीं कर पा रहे थे एंड अभिमन्यु को all 7 जनरल्स इंक्लूडिंग कृपाचार्य अश्वत्थामा एवरीवन सभी ने घेर लिया एंड देन दे किल्ड अभिमन्यु. ठीक. ऑल मतलब सबने एक साथ उस पे अटैक करके दे ऑल किल्ड अभिमन्यु. सो दैट बूम केम इनटू पिक्चर देन. सो दैट वाज जयद्रथ एंड द स्टोरी. दैट्स व्हाई आई पुट दिस फोटो so that we'll know one more story about what kind of king he was. Right. So I think yeah we can stop it here. It's around 12:20. All right. So वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. ठीक है. We'll have Kirtan.